हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देख रहे हैं जीएस विद नवाज। जीएस विद नवाज के इस अगले पार्ट में हम बात करेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स पे कि ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और काफी अच्छी जानकारी हमें मिली थी लैटिट्यूड्स के बारे में। और आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इक्वेटर क्या करता है कि इक्वेटर अर्थ को दो भागों में बांट देता है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक साउदर्न हेमिस्फीयर। साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब इसके बाद से हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पे। वैसे तो लैटिट्यूड्स की संख्या पर भी बात हुई थी। टोटल लैटिट्यूडिनल पॉइंट्स की बात करें तो 181 होते हैं, टोटल लैटिट्यूडिनल लाइंस की बात करें तो 179 होते हैं। अब जो कुछ चार महत्वपूर्ण लैटिट्यूडिनल लाइंस हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जैसे कि 23.5 डिग्री पे हम देख रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। मींस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे अगर हम यहाँ से सेंटर से अर्थ के और ये कोण बनाएं तो 23.5 डिग्री पे जब जाएगा तो वह जो इलाका होगा इक्वेटर से उसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ट्रॉपिक किसे कहते हैं? ट्रॉपिक, देखिए जहां भी बात अगर ट्रॉपिक की आती है तो हम सीधा कहेंगे कि ट्रॉपिक वो रीजन होते हैं जहां पे सनलाइट की ज्यादा अधिकता होती है, जहां पे सनलाइट का जो फोकस होता है वो डायरेक्टली पड़ता है। ठीक, तो यहां पर हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23 डिग्री साउथ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हम हिंदी में कर्क रेखा कहते हैं। हिंदी वाले ध्यान दें, कर्क रेखा। इक्वेटर को हम विषुवत रेखा कहते हैं और कैप्रिकॉर्न को हम मकर रेखा कहते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे किस पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये चार महत्वपूर्ण, ये जो चार नॉर्दर्न में और चार साउदर्न हेमिस्फीयर में जो पॉइंट्स हैं इन पे कि इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देखिए अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तो अभी मैंने बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो इलाका होगा जहां पे जो सूर्य की रोशनी होगी वह डायरेक्टली पड़ती होगी। मींस अगर हम यहाँ पे सन की बात करें, यहाँ पे अगर मान लीजिए सन है तो सन का जो लाइट होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों पे जो सन लाइट होगी ये डायरेक्ट पड़ेगी, डायरेक्ट सीधी पड़ेगी। और अगर सीधी पड़ेगी तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान में कितनी गर्मी पड़ रही है, सूर्य कितनी अपनी उष्मा को दिखा रहा है, हम दोपहर में बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। कैसा हो रहा है? क्योंकि हमारा भी जो रीजन है, हमारा भी जो हिंदुस्तान है वो भी एक ट्रॉपिकल रीजन है। यहाँ पे भी क्या होती है कि सूर्य जो है ओवरहेड पड़ता है। ठीक, तो ये जो इलाका है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। यहाँ पे 23.5 डिग्री के कोण पे अर्थ झुका हुआ है और इसी वजह से सन का जो ये है लाइट है वह डायरेक्टली कहां पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके वजह से हम इसको अलग अलग रीजन्स में भी बांट देते हैं कि सन का रीजन जहां पे ओवरहेड पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? सन का लाइट जो है जहां पे तिरछी होके पड़ती है उस रीजन को क्या कहते हैं? जहां पे पड़ती ही नहीं है उसको क्या कहते हैं? तीन भागों में बांट देते हैं। कौन कौन से? टॉरिड जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिगिड जोन। फ्रिगिड जोन। अब ये देखिए अभी मैंने बताया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जोन है जहां पे सन डायरेक्टली अपना लाइट वो एक्सटेंड करता है, डायरेक्टली इस पे इन रीजन्स पे डायरेक्टली सन का जो लाइट है वो पास होता है,
तो इस रीजन को हम कहते हैं टॉरिड जोन। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? टॉरिड जोन कहेंगे। अब इसके बाद से जो दोनों रीजन्स हैं, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक सर्किल, अब इस पे क्या होता है, तो सन की जो रोशनी होती है वो फैलने लगती है। अब ये रीजन डायरेक्ट पड़ रहा है। अब ये अगर हम बात करें 66 पे आर्कटिक पे, तो सन ऐसे फैलेगा, सन की जो रोशनी होगी फैलेगी। अब जब सन की रोशनी फैलती है, जब सन की रोशनी तिरछी होकर के पड़ती है किसी रीजन पे, तो वहां का जो तापमान होता है वह अचानक से अपने आप से कम हो जाता है। और जब कम होता है तो कम वाले रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। अब इस टेम्परेट जोन के बाद से लास्ट आता है फ्रिगिड जोन। ये फ्रिगिड जोन क्या है? तो फ्रिगिड जोन वे इलाका होता है जहां पे सन की रोशनी पड़ती ही नहीं है। जैसे ये यहीं तक जो सन की रोशनी है यहीं तक पड़ रही है, न साउथ पोल पे जा रही है न नॉर्थ पोल पे जा रही है। यहाँ पे हमेशा अंधेरा है और इसके लिए यहाँ की जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है। बहुत कम बोले तो एकदम माइनस में। अगर माइनस की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा फ्रिगिड जोन, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज्यादा। मीन्स तीन रीजन कौन कौन से हुए? टॉरिड, जहां पे सन ओवरहेड पड़ रहा है, सीधा पड़ रहा है, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। टेम्परेट, टेम्परेट वे रीजन है जहां पे सन की जो रोशनी है वो तिरछी होकर के पड़ती है, फैल जाती है, जिसके वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है उन रीजन्स का, तो टेम्परेट जोन कहलाते हैं। और तीसरा आ गया फ्रिगिड, जहां पे सन की रोशनी पड़ती ही नहीं है, इसके लिए वहां का टेम्परेचर माइनस में रहता है, अंधेरा रहता है, उसको हम फ्रिगिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिगिड जोन कहते हैं। ये हमारे तीन क्या हो गए? जोन हो गए। और ये हमारे चार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडिनल लाइंस हो गए और चार साउदर्न हेमिस्फीयर के लैटिट्यूडिनल लाइंस हो गए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक बात और, अगर आपको कोई भी ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके बारे में भी विचार करेंगे। आपके पास कोई अच्छा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डालें, हम उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो मैंने एक इंस्टा अकाउंट भी बनाया हुआ है, जीएस विद नवाज, जिसपे आपको रोजाना 2 से 4 क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस को इंस्टा हैंडल पे भी डाला जा रहा है, यूट्यूब पे भी डाला जा रहा है। हमारी यही कोशिश है कि आपकी जो लर्निंग हो वह बेहतर से बेहतर हो सके। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।